बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इट्स अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2। कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 2 में आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। अब देखें, कंडीशनल पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं और इम्प्रॉबेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं। अब हम आ गए हैं किन कंडीशंस की तरफ, हाइपोथेटिकल कंडीशंस, मफरूज़ा, इमेजिनरी कंडीशंस, फ़र्ज़ कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, राइट, और अनरियल जो रियल नहीं है, ये वो कंडीशंस हैं और इनको हम मिक्स्ड कंडीशनल्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इनको हम कैसे आगे लेके चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजिनरी स्टेट। अब इमेजिनरी कंडीशन से मुराद, इमेजिनरी स्टेट से मुराद क्या है कि हम इस सिचुएशन में हम वर्ब की बी की फॉर्म्स यूज़ करेंगे। अब देखें, बी की जो फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट में इज़ एम आर होती हैं, पास्ट में हमारे पास वाज और वर हैं। आपको एक वर नज़र भी आ रहा होगा। सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर में इफ़ आ गया है, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हमारे पास आ गया है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर। अब वर मैंने बता दिया किस चीज़ को शो कर रहा है, स्टेट को, हालत को, ठीक है। अब इसकी जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वर। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में या इन कंडीशंस में हमने हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है, वर। चाहे यहाँ पे आई आए फिर भी वर, चाहे शी आए फिर भी वर, ही आए फिर भी वर। आपने कई जगहों पे ये चीज़ देखी होगी। आप सोच रहे होंगे सर ने जब टेंसेस पढ़ाए थे कहा था आई के साथ वाज आएगा, शी के साथ वाज आएगा, इट के साथ वाज आएगा, ही के साथ वाज आएगा, अली के साथ वाज आएगा। तो यहाँ पे वर क्यों आ रहा है डियर, यही तो अनरियल कंडीशंस हैं। यही तो आपने सीखना है कि हमने यहाँ पे बी की फॉर्म्स यूज़ करनी है पास्ट में, ठीक है, क्योंकि स्टेट बता रहे हैं। यहाँ पे सी से मुराद है कंप्लीमेंट, यानी कि कंप्लीमेंट से मुराद क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, दो बने हुए हैं, एक ये है प्लीज़ और एक ये है। अब इनको हम मिक्स्ड कंडीशनल इसीलिए कह देते हैं क्योंकि हम दोनों तरीक़ों से इनको हम यूज़ करेंगे, इसलिए इनको अनरियल सिचुएशन में हम डील करते हैं। अब देखें, सब्जेक्ट है, वुड है, V1 है और ऑब्जेक्ट है। जिस तरह आपने डियर स्टूडेंट्स कंडीशनल पास्ट में पढ़ा था कि एक साइड पे आएगा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और दूसरी में विल की जगह वुड आएगा। अब देखिए ये चीज़ उसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है, लेकिन जो अनरियल चीज़ नज़र आई है आपको, आई के साथ हम वाज वर यूज़ करेंगे, वाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट है, वुड हैव है, V3 है, ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल आपने इम्प्रॉबेबल कंडीशंस में जब आप परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्लस कौन सी फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, जिसको हम कहते थे कौन सी, कंडीशनल पार्टिसिपल, ठीक है, कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल, ये बेसिकली वो चीज़ है। अब देखें, इफ़ क्लास दोनों की सेम है, लेकिन आगे सिचुएशन हमारी क्या हो रही है, बदल रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, अगर मैं अमीर होता तो मदद करता, इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम। अगर मैं अमीर होता तो उसकी मदद करता, इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम। क्लियर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं अमीर होता तो मदद कर चुका होता। ऊपर वाले सेंटेंस में देखें, इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम। मैं अमीर है ही नहीं हूँ, मैं अमीर ही नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच सो आई कॉन्ट हेल्प हिम। तो मतलब तो ये हुआ ना कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, राइट, कि अगर मैं अमीर होता तो मदद करता, मैं अमीर है ही नहीं हूँ तो मदद कैसे करता, राइट। और डियर स्टूडेंट्स, एक और आम बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम वुड की जगह बाज़ का तो हमें कुड भी यूज़ करना पड़ेगा, बाज़ का तो हमें माइट भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। वुड की जगह कुड भी हो सकता है, वुड की जगह माइट भी हो सकता है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जंप करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं अमीर होता तो मदद कर चुका, इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। अगर मैं अमीर होता तो उसकी मदद कर चुका होता,
ठीक है, बात वही आ गई है, ये वो सिचुएशन आ गई जो बिल्कुल ही अनरियल है, इम्पॉसिबल सिचुएशन नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे। इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, या मैं ये कहूँ इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव बॉट या परचेज्ड न्यू कार। ठीक है, यानी कि अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या कर लेता, कार खरीद लेता। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने यू लिखा। अब यू क्यों लिखा, सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाज़ हम कहते हैं इफ़ आई वर यू, आपने शायद सुना होगा इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर शू। अब देखें इफ़ आई वर यू, इसका मतलब होगा अगर मैं आपकी जगह होता। ये सुन लें और नोट कर लें, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं उसकी मदद कर चुका होता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद कर चुका होता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कार खरीद चुका होता। इसका मतलब हम टेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ कोई चीज़ देख ली, कार, हाँ अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़रूर कार खरीद चुका होता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उससे पैसे ले चुका होता। अगर मैं आपकी जगह होता ये मोबाइल ख़रीद चुका होता। यानी कि हम देखिए किस तरह कर रहे हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये यू, इफ़ आई वर यू, ये बेसिकली होता है कि किसी की जगह। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर मैं उनकी जगह होता तो पता नहीं क्या कर लेता। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हैव बॉट न्यू कार, मैं कार खरीद चुका होता। राइट, तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं जंप करते हुए चलूँगा इस तरफ। अमीर होता तो मदद करता, ये बेसिकली कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, ये इमेजिनरी स्टेट थी, ये मोर इम्फेटिक फॉर्म आ गई है। मोर इम्फेटिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, अमीर होता तो मदद करता। यानी कि बाज़ का हमें इतना सा जहन में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, अमीर होता तो मदद करता ना, अमीर होता तो मदद करता। तो इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, बीच में से इफ़ काट देंगे और वर सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर आई रिच, अमीर होता। अब देखेंगे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह के आ रहे हैं भाई, तो यही तो कंडीशनल सेंटेंसेस की खूबसूरती है। वर आई रिच आई वुड हेल्प हिम, वर आई रिच आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अमीर होता तो उसकी मदद कर चुका होता, अमीर होता तो उसकी मदद करता। राइट, दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे हैं लास्ट पे जो दिया हुआ है, इमेजिनरी एक्शन और स्टेट। अब इमेजिनरी एक्शन और स्टेट ये दोनों चीज़ें बाज करते आपस में लड़ाई करती हैं। अब देखते हैं कि लड़ाई को हमें ख़त्म कैसे करना है। लड़ाई को ख़त्म करने का ये है कि इसमें इस तरह के वर्ड्स आएंगे कि आई विश, इफ़ ओनली, वुड दैट। ये बेसिकली तीनों के तीनों किस सूरत में यूज़ करते हैं हम, काश के मीनिंग्स में। किसके, किन के मीनिंग्स में यूज़ करते हैं, काश के मीनिंग्स में। यानी कि आई विश, इसका मतलब ये मेरी ख्वाहिश। ठीक है, इफ़ ओनली, अगर सिर्फ यही, वुड दैट, काश। लेकिन हम इनको इस तरह तर्जुमा नहीं करेंगे, इन सारे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, काश। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा ये। अगर यहाँ पे स्टेट वर्ब को हमने यूज़ करना है तो फिर वर्ब आएगा। अगर हमने एक्शन वर्ब को यूज़ करना है तो उससे पहले वुड आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, V1 आएगा प्लस ये आ जाएगा। मतलब क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे, आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। देखें आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता। इफ़ ओनली आई वर अ किंग, काश मैं बादशाह होता। राइट, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ें हमने 2-3 लिखी थी कि काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच, आई विश की जगह वुड दैट यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ ओनली यूज़ कर सकता हूँ, और सिर्फ एक और चीज़ भी है, चलें कह देता हूँ, बता देता हूँ, आई वुड भी यूज़ करता हूँ, आई वुड आई वर रिच। ठीक है जी, काश में क्या होता, अमीर होता, काश में क्या होता, बादशाह होता। एक ऑडियो स्टूडेंट से काश तुम मेरी मदद करते, तो इसका बेसिकली हम बनाएंगे इसके मुताबिक, काश तुम मेरी मदद करते तो मैं क्या कहता, वुड दैट, या वुड दैट कर लें या आई विश कर लें, वुड दैट यू वुड हेल्प मी, यू वुड हेल्प मी, वुड दैट यू वुड हेल्प मी। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे पहले कि मैं इसको ख़त्म करूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल कंडीशंस से मुराद अनरियल कंडीशंस।
जो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ख्याल कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी ये तीन इनके पॉइंट्स थे, इन तीनों के अंदर हमने क्या, किन कंडीशंस को हमने क्लियर किया है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस को। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं मूव कर रहा हूँ इसकी समरी की तरफ और कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे दूंगा जो आप समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कि वाकई ही हमने अभी खुद पहचान लेंगे ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन नहीं है। इसको समराइज़ करूँगा, फिर सेंटेंसेस दूंगा, फिर आप पहचान लेंगे। अभी हम मूव करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। डियर, अभी देखें ना कि जो मैंने सबसे पहले लिखा था इसको समराइज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा सेंटेंसेस, आपने खुद पहचानना होगा, खुद ही आपने उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबल कंडीशंस में हमने दो पढ़ी थी, एक थी कंडीशनल प्रेजेंट और एक थी कंडीशनल फ्यूचर। इम्प्रोबेबल में हमने पढ़ी थी कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल और मोर एम्फेटिक फॉर्म, ठीक है। इसी तरह हाइपोथेटिकल में हमने पढ़ा है इमेजिनरी स्टेट, उसके बाद मोर एम्फेटिक फॉर्म, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। उसके बाद इमेजिनरी एक्शन आर स्टेट, ठीक है जी। इनके स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखें जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा, इफ़ सब्जेक्ट V1 प्लस ओ, सब्जेक्ट V1 प्लस ओ, ये पहले आपने नोट किया होगा, उसके साथ इसको मैच कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा थोड़ी देर के बाद। अब देखें उसके बाद मैंने दूसरी तरफ मूव करता हूँ, कंडीशनल फ्यूचर। इसमें देखें इफ़ सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह ये देखिए कंडीशनल पास्ट का, इफ़ है, सब्जेक्ट है, V2 है प्लस ओ है, सब्जेक्ट फिर विल की जगह वुड है, V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल में देखें, इफ़ है, सब्जेक्ट है, हैड V3 प्लस ओ, फिर सब्जेक्ट वुड है प्लस V3 प्लस ओ। जो हमने पीछे पढ़ी हैं सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैं अभी तेज़ी से पढ़ रहा हूँ आपको समझ भी आना चाहिए। अगर समझ ना आए तो पिछली वीडियो को लाजमी दोबारा देखिएगा। उसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मोर एम्फेटिक फॉर्म, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ओ, सब्जेक्ट वुड है प्लस V3 प्लस ओ। उसके बाद देखें जो हाइपोथेटिकल अनरियल में है उसमें भी स्ट्रक्चर सारे लिख दिए गए हैं। इफ़ सब्जेक्ट वर प्लस कम्प्लीमेंट, यानी कि कम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये चीज़ सेम रहेगी लेकिन इसको दो स्ट्रक्चर्स के तहत लिख सकते हैं आप, सब्जेक्ट वुड है प्लस V3 प्लस ओ, ठीक है जी। उसके बाद ये वर प्लस एस प्लस कम्प्लीमेंट, ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया, ये पूरा से कॉपी करेंगे आप, इसको ही आपने क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। ये सेम है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ वो आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इधर देखें आप, इमेजिनरी एक्शन और स्टेट, इमेजिनरी स्टेट के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा और इमेजिनरी जो एक्शन होगा उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं कुछ गलत सेंटेंसेस भी साथ लिखूँगा ताकि आपको उनको क्या करें, करेक्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये देखें आप कि देखें मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं क्योंकि मैंने इसको मिटाने से बेहतर ये समझा है कि आपको उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस सामने लिख दिए जाएं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ लिए हैं, सेंटेंसेस को आपने खुद ट्रांसलेट करना है। अभी ये सारी गेम आपने खुद करनी है, ठीक है। अब देखिए गेम क्या है, अगर सूरज ग्रूब होता है तो दिन ढलता है। अब देख लेना ये कंडीशनल प्रेजेंट है, तो कंडीशनल प्रेजेंट होगी, ये बेसिकली जो कंडीशनल प्रेजेंट होती है ना, इसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं उनके लिए हम कंडीशनल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी एक मैं और चीज़ बताना चाहूँ आपको कि जब कंडीशनल सेंटेंसेस की शेप दे दी गई थी, इनको ग्रामर का एक पर्टिकुलर इनके ख़ास हिस्सा बना दिया गया था, तो उस वक़्त जब चीज़ें कुछ ऐसी शुरू होना शुरू हो गई जिसमें साइंटिफिक मफरूज़े, साइंटिफिक फैक्ट्स आना शुरू हो गए, तो फिर पता चला कुछ यूनिवर्सल चीज़ें भी होती हैं, तो उनके लिए भी कोई चीज़ इस तरह की होती है। फिर पता चला कि एक और कंडीशन भी होती है। ये 1934 में द इंग्लिश एकेडमी के नाम से इदारा था जिसने ये काम शुरू किया था। उस वक़्त ये 1934 में एक और कंडीशन ऐड की गई थी, वो कौन सी थी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अब देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1